गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 6 चैप्टर 8 बी का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा कह रहा है राइट एज कॉमन फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। पहले तो इसको कॉमन फ्रैक्शन में बनाना है, फिर इसको लोएस्ट टर्म में करना है। इसको सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी नंबर हमारे दिए गए हैं उसमें आप पॉइंट हटा के लिख दीजिए। जैसे कि ये हमारा नंबर दिया है, पहला नंबर, इसमें पॉइंट हट जाएगा तो क्या बचेगा? बस 56 बचेगा। अब पॉइंट हटेगा तो जाएगा कहाँ पे? पॉइंट नीचे आ जाएगा। जैसे हमने बताया पॉइंट को कहा जाता है वंस, तो पॉइंट नीचे आ गया तो क्या बन गया? 1 बन गया। अब बाकी जो नंबर है वो उसके लिए क्या है? डिजिट है। डिजिट मतलब जीरोस। तो 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 4 जीरो लग जाएगा। अब देखेंगे किसी नंबर से कट रहा है क्या। देखिए, लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बोले ना, इसको लोएस्ट टर्म में बदलिए। तो लोएस्ट टर्म मतलब छोटा करके लिखिए। तो छोटा करने के लिए हमको डिवाइड देना पड़ेगा। ये नंबर, और ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो हम बड़े टेबल से डिवाइड देंगे ताकि हमारा नंबर जल्दी से छोटा हो जाए। ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड देते हैं? 8 से। 8 से डिवाइड देने पे हमें क्या मिलता है? 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8। बगल में 2 बच गया, रिमाइंडर में बगल में गया 20 हो गया। तो 8 2 जा 16। अब बगल में 4 चला गया, तो 8 5 जा 40 और 0 बचा है। 0 नोट डाउन कर लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों ये आंसर हो जाएगा? क्योंकि ये नंबर और इससे छोटा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम डिवाइड दे के दिखा दें यहाँ पे, तो हम डिवाइड दे के 8 से दिखा लेते हैं। 8 1 जा 8, माइनस के 2 बच गया, ये 0 नीचे आ गया। 8 2 जा 16, माइनस करने पे 4 बच गया, 5 टाइम गया, ये 0 नीचे आने के बाद 8 5 जा 40। कितना हुआ? 125 हुआ। हाँ, ये 0 नहीं रहेगा, 125 नीचे आएगा। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। बी की ओर बढ़ते हैं। बी वाला नंबर ये हमारा दिया है 61.645। सबसे पहले पॉइंट हटा के लिख दीजिए। अब पॉइंट हटाने का मतलब क्या हो गया? वो पॉइंट नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट नीचे आ गया तो क्या हो गया? वंस। वंस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो यहाँ पे लग गया 3 जीरो। अब देखते हैं ये नंबर किससे कट रहा है। तो ये नंबर कट रहा है 5 से, और ये 25 से भी कट सकता है। हाँ भाई, इसको हम 5 से काटते हैं ऊपर नीचे। पहले ऊपर नीचे 5 से डिवाइड देते हैं। 5 से ऊपर डिवाइड देंगे, 5 1 जा 5, बगल में कैरी चला गया। 5 2 जा 10, फिर से बगल में कैरी चला गया। 5 3 जा 15, फिर से बगल में कैरी चला गया। 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। 5 2 जा 10, नीचे 2 जीरो बचा है, लगा दिए। अब ध्यान से देखने पे हमें ये पता चलता है कि नंबर और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। सी वाला देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है? पॉइंट हटा के लिख दीजिए। पॉइंट हटा के हमने लिख दिया। पॉइंट नंबर क्या हो गया? फ्रैक्शन में आ गया। पॉइंट नीचे आया, वंस हो गया। उसके बाद के डिजिट क्या हो गए? जीरो हो गए। अभी हम देखेंगे किससे कटेगा। ये 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, और 125 से भी कट रहा है। तो सबसे पहले 125 तो लंबा हो जा रहा है, उतना टेबल तो हमको याद नहीं है 125 का। हम 25 से ऊपर नीचे डिवाइड देते हैं। 25 से ऊपर नीचे डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 25 दूना 50, अब 25 25 125, और नीचे आ गया 25 चौको 100, एक जीरो लगा दिए। ठीक है, अभी भी देखेंगे ये नंबर कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड दे दीजिए। 5 के टेबल से डिवाइड देंगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा? इसको पॉइंट से हटा के इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब तक आपको फ्रैक्शन में लिखना आ गया होगा। अब देखते हैं ये किससे कट रहा है। तो हम इसको काटते हैं किससे? 5 के टेबल से, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है, वो उन्हीं नंबरों 5 एक ऐसा टेबल है, वो उन्हीं नंबरों को काटता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। जिसके लास्ट में 0 या 5 होते हैं वो 5 से कटते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। 0 या 5 दोनों में से एक हो गया तो समझ लीजिए 5 से कटेगा ही। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
एक कैरी चला गया, 5 3 जा 15 ना, 5 5 जा 25। नीचे काटने पे ये आया। अभी देखेंगे यहाँ पे 5 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है नीचे, तो अभी भी ये क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे। फिर से 5 से डिवाइड देने पे 5 2 जा 10, एक कैरी चला गया, 5 2 जा 10, 3 कैरी चला गया, 5 7 जा 35, अब 5 4 जा 20, 5 0 जा 0। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया। इसी तरह हमारा डी वाला भी सॉल्व होता है। ई वाले की ओर बढ़ते हैं। तो ई वाला क्वेश्चन कह रहा है 24.075। अगर इसको हम देखते हैं, पहला स्टेप हमारा है पॉइंट हटा के लिख दीजिए। पॉइंट हटा के लिख दिया, पॉइंट को नीचे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब देखेंगे नंबर किसी से कट रहा है तो हम कहेंगे 5 से, तो 5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड देना है हमें। 5 4 जा 20, 4 बच गया, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और नीचे आ गया 200। अभी भी हम देखते हैं तो ये 5 से नंबर कट रहा है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है। दोबारा हम 5 के टेबल से डिवाइड देंगे, तो 5 9 जा 45, बगल में कितना चला गया 3, 31 हो गया, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 50, ये कटा 40 टाइम है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या रहा है, यहाँ 3 है, ये तो 5 से कट जाएगा 40, लेकिन 5 के टेबल में डिविजिबिलिटी रूल में क्या हमने पढ़ा है, लास्ट में 0 या 5, यहाँ पे तो 3, यहाँ पे तो 3 दिया, इसलिए ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसको पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या होगा 37, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10,000। अब ये नंबर किसी से नहीं कटता है, ना 5 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 2 से, ना 10 से, क्योंकि लास्ट में क्या रहा है 7, और 7 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद के टेबल से कटता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऐसा जी वाला भी देखते हैं, इसको पॉइंट हटा के लिखेंगे। ये भी क्या है, 1 एक प्राइम नंबर है, 1 केवल किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। और देखेंगे 1000 किसमें आएगा, 5 में या 10 में या 2 में 4 में, ऐसे टेबल में आता है। यानी ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 70 और 1000 एक साथ आते हो, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यहाँ लिखा है 21, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 21/100 होगा। और 21 एक खुद क्या नंबर है, एक 21 किसके किसके टेबल में आता है, 3 में आएगा, 7 में आएगा, ऐसी टेबल में आएगा। 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए क्या होगा 21 भी एक क्या है, प्राइम नंबर का जोड़ा है, इसलिए ये किसी टेबल से कटेगा नहीं। कौन नहीं कटेगा, 1000 और 100 किसी सेम टेबल से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 21/100। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है।